प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने महाकवि बाणभट्ट और शुकनासोपदेश है इसके विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम शुकनासोपदेश नामक जो ग्रंथ है इसका प्रारंभ करेंगे कि जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त करके शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके वापस घर लौटते हैं, तब उनके पिता जो राजा चंद्रापीड़ होते हैं वो अपने पुत्र का युवराज्याभिषेक करना चाहते हैं, अर्थात उनसे युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि चंद्रापीड़ जो है, जो लौकिक ज्ञान है, संस्कार का जो ज्ञान है, उसके विषय में भी शिक्षा, शास्त्र ज्ञान तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन लौकिक ज्ञान भी उसे, संसार का ज्ञान जानना भी उसे आवश्यक है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो उनके जो प्रधान अमात्य शुकनास होते हैं उनके पास भेजते हैं। अब जो अमात्य शुकनास है वो युवराज को उपदेश देते हैं और यही अंश शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। वो उस को उपदेश देते हुए जो अमात्य शुकनास है, वो अमात्य शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेन न अल्पमप्य उपदेष्टव्यम अस्ति। कि तात चंद्रापीड़, कि हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, कि जानने योग्य विषयों को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्रस्य, समस्त जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने वाले, ते तुम्हें न अल्पमपि, तुम्हें थोड़ा भी, अल्प भी, उपदेष्टव्यम, उपदेश देना नास्ति, यानी उपदेश देना नहीं है। कि आप जो है शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, जो योग्य है विषय है, क्योंकि तुम्हें भविष्य में आगे चल करके राजा के पद पर अभी जो है विराजमान होना है, राजा का पद संभालना है, तो उसके अनुरूप जो योग्य विषय है उन विषयों को जानने वाले समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे तुम्हारे लिए अंश मात्र भी, थोड़ा भी जो है उपदेश देने योग्य नहीं है। केवलम च, लेकिन केवल, निसर्गत भानुवेद्यम रत्न आलोक छिद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तवो यौवन प्रभव है। कि और तो तुम्हें कुछ उपदेश देना नहीं है, क्योंकि तुमने तो खुद ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। केवल यही कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो अंधकार अभानुभेद्यम, कैसा है, सूर्य के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। कि युवावस्था आने पर जब व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार से युक्त हो जाता है, तो ऐसे उस अंधकार को सूर्य जो है वो भी विनष्ट नहीं कर सकता, और जो मणियों की जो प्रभा है उससे भी उच्छिन्न, रत्नालोक छिद्यम, कि मणियों की, रत्नों की जो प्रभा है उससे भी नहीं भेदा जा सकता, उच्छिन्न नहीं किया जा सकता। प्रदीप प्रभापनेयम, जो दीपक है उस दीपक के प्रभाव के प्रकाश से भी जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, क्योंकि जो युवावस्था है वो युवावस्था अत्यधिक जो है कैसा है, गहन अंधकार है। यह अत्यंत दुर्दमनीय होता है, अर्थात इस अंधकार को नहीं हटाया जा सकता। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, कि धन संपत्ति आदि का जो अभिमान होता है वो अभिमान अंतिम अपरिणामोपशमो, अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। क्या, दारुणो लक्ष्मी मद है, कि धन ऐश्वर्य का, संपत्ति आदि का जो अभिमान है, मद है, वो व्यक्ति जब मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है तब भी जो है वो उसका वो अभिमान समाप्त नहीं होता। कष्टम अंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांतत्वम, कि ये क्या है, दूसरा ऐश्वर्य रूप तिमिर नामक रोग से उत्पन्न, कैसे, ये अंधापन है, अंधा है। कि तिमिर नामक रोग जो जिसे रतौंधी भी कह सकते हैं, उसे जो है रात्रि को एक तरह से दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर नामक रोग से उत्पन्न होने वाला ये अंधापन है। शिशिरो उपचार हार्यो अति तीव्र है, और जिसकी चिकित्सा
अंजन से लिप्त शलाका से नहीं की जा सकती, यह ऐसा ये कष्ट देने वाला है। साथ ही साथ कैसा है, ये अत्यधिक कष्टदायक है और अभिमान रूपी दर्प दाह अशिशिरो उपचार्य हार्य अति तीव्र है, दर्प दाह ज्वर उष्मा। और यह जो है अभिमान रूपी तीव्र ज्वर की जो गर्मी है, उष्णता है, उस उष्णता को शीतल उपचारों से भी दूर करने योग्य नहीं होती। कि एक तो ये कैसी है कि कष्टम अंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, कि एक तो ये ऐश्वर्य रूपी तिमिर नामक रोग से उत्पन्न होने वाले अंधकार के समान है, क्योंकि धन संपत्ति आने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, एक तरह से ऐश्वर्य प्राप्त करने पर वो अंधकार से अंधा हो जाता है। उसे जो है कुछ किसी की बात को, कोई उससे ज्ञान की बात भी बताए, उसके कल्याण की भी कोई बात कहे, लेकिन वो उनको भी नहीं सुनता, देखता नहीं है। तो और ऐसे अंधेपन की चिकित्सा अंजन लिप्त जो शलाका होती है, अंजनवर्ती जो अंजन लिप्त जो शलाका होती है, जिससे कि नेत्र रोग दूर किए जाए, उस शलाका से भी उसके उस रोग को दूर किया नहीं जा सकता और यह अत्यधिक कष्टदायी होती है। साथ ही साथ अभिमान रूपी तीव्र ज्वर की दर्प दाह ज्वर उष्मा, कि अभिमान रूपी जो तीव्र ज्वर है उसकी गर्मी शीतल अशिशिर उपचारों आहार्य अति तीव्र है, शीतल उपचारों से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता। और सततम अमूल मंत्र शम्य है, और निरंतर सततम की निरंतर विषमो विषय विषय आस्वाद मोह है, कि विषय रूपी जो है, जो सांसारिक जो विषय है, उपभोग है, उन विषय रूपी जो विषय, उसके उपभोग से उत्पन्न होने वाला जो कठिन मोह है, वो निरंतर औषधियों के द्वारा एवं मंत्रों के द्वारा भी शमन करने योग्य नहीं होता। और विषयों के प्रति जो अनुराग है, जो मल है, वो मल नित्य लेप किए जाने वाला जो स्नान है, वो स्नान एवं शुद्धि के द्वारा भी उसे नहीं हटाया जा सकता। कि सांसारिक विषयों के प्रति जिसे उसके प्रति उसका आस्वादन हो जाए, उससे प्रति मोह ग्रसित हो जाए, तो नित्यम स्नान शौच बाध्य है। नित्य जैसे स्नान आदि करते हैं और अपने शरीर के मल को, शरीर की गंदगी को, उसको जो है दूर करते हैं, लेकिन ये जो मल है, इस मल को जो है किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता, इस मल को दूर नहीं किया जा सकता। स्नान आदि के द्वारा भी विषयों के प्रति जो अनुराग है, मल है, उसे नहीं हटाया जा सकता। अजस्रम अक्षप अपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, और हमेशा राज्य सुखों के समूह रूपी जो धीर निद्रा है, वो निद्रा जो है रात्रि के अवसान होने में भी नहीं खुलती है। कि जैसे हम रात्रि में सोते हैं और प्रातःकाल जो है हमारी जैसे ही सूर्य उदित होता है, हम जो है उठ जाते हैं, लेकिन जिसे राज्य सुखों के समूह रूपी निद्रा ने घेर लिया हो, तो ऐसे उस निद्रा रूपी जो रात्रि है, उसका अवसान कभी भी नहीं होता। और उस व्यक्ति की जो है, जो इस प्रकार के विषय भोगों में, राज्य सुखों में लिप्त हो जाए, वो जो है कभी भी उसकी रात्रि का अवसान नहीं, रात्रि का अंत नहीं होता। इसीलिए जो है इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसीलिए तुम्हें जो है विस्तार से यहाँ बताया जा रहा है, तुम्हें जो है विस्तार से कहा जा रहा है। अर्थात जो शुक्नासुर हैं, वो चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, कि युवराज के पद पर तुम्हें अभिषिक्त किया जाना है। ऐसे शुभ अवसर पर जो है तुम्हें इस युवराज के पद पर अभिषिक्त होने से पहले कुछ ज्ञान देना, शिक्षा देना आवश्यक है। इसलिए जो है तुम्हें कुछ उपदेश देना है। यद्यपि तुम्हें कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है, क्योंकि तुमने जो है सभी शास्त्रों का, विषयों का तुम अध्ययन कर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम इस समय युवावस्था में तुम्हारा पदार्पण हो रहा है और तुम्हें युवराज के पद पर भी अभिषिक्त होना है। और युवावस्था आने पर व्यक्ति जो है वो अनेक प्रकार की जो है तामसिक वृत्तियां होती हैं, अनेक प्रकार के जो अनर्थ होते हैं, जो स्वभाव उनसे जो है युक्त हो जाता है, उनमें लिप्त हो जाता है। तो इन सब से जो है तुम्हें बचना है। इसकी शिक्षा वो उसे दे रहे हैं कि यौवन आने पर, युवावस्था आने पर व्यक्ति अनेक प्रकार की जो तामसिक वृत्तियां हैं
उन तामसिक वृत्तियों से लिप्त हो जाता है। और जैसे युवावस्था आती है और उस युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार है, कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार, वो इतना गहन होता है कि उस अंधकार को सूर्य का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता। रत्नों का प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को वो दूर नहीं किया जा सकता। दीपक की प्रभा से भी तो वो दूर नहीं होता कि तुम्हें नव यौवन के साथ साथ राज्य लक्ष्मी के उपभोग का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। अर्थात तुमने युवावस्था में तो प्रवेश किया ही है, साथ ही तुम राजपुत्र हो, राजा के पुत्र हो, इसलिए जो है राज्य लक्ष्मी भी जो है तुम्हें विरासत में एक तरह से मिली है। और लक्ष्मी जो है किस प्रकार से व्यक्ति को अपने अधीन कर लेती है कि लक्ष्मी के दारुण मद की शांति किसी भी प्रकार से असंभव है। जिसको लक्ष्मी के प्रति आसक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए, धन संपत्ति का जो है भयंकर मद हो जाए, वो जो है उसके मृत्यु पर पर्यंत अंतिम अवस्था में भी जो है वो मद शांत नहीं होता, किसी भी प्रकार से जो उसकी शांति नहीं होती है। यौवन, युवावस्था और लक्ष्मी, ये इन दो बुराई के विषय में बताया। और फिर कहते हैं कि तीसरी बुराई जो है वो क्या? वो भी ऐश्वर्य है। कि जैसे अंधापन अर्थात रतौंधी का रोग होता है, जिसमें रात्रि को एक तरह से दिखाई नहीं देता, वो अंजन की शलाका से या अन्य उपचारों से भी, वैसे तो रतौंधी का रोग तो ठीक हो जाता है उसकी औषधि के उपयोग करने पर, लेकिन ऐश्वर्य रूपी अंधकार से उत्पन्न जो अंधापन है वो अत्यंत कष्टकारी है और उसके लिए कोई भी औषधि नहीं है। वो किसी भी प्रकार की अंजन अर्थात काजल की शलाका से, औषधियों की शलाका लगाने से वो ठीक नहीं होता। और ऐश्वर्य आदि साधन जो है, उन साधनों का आधिक्य से जब व्यक्ति के युवावस्था में होगा, लक्ष्मी होगी, ऐश्वर्य के सारे साधन होंगे, तो यह स्वाभाविक है कि वो अभिमान से युक्त हो जाता है। तो इन सब के होने पर, ऐश्वर्य आदि साधनों के होने पर अभिमान उत्पन्न होता है। और अभिमान रूपी जो ज्वर होता है, अभिमान रूपी जो ज्वर है, जब व्यक्ति को एक बार अभिमान घेर लेता है तो अभिमान रूपी जो ज्वर है वो ज्वर किसी भी प्रकार के शीतल उपचारों से उसे शांत नहीं किया जा सकता। कि वैसे तो ज्वर होने पर हम उसका शीतल औषधियों का आदि लेप करके, जल का लेप से स्नान करके उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो अभिमान रूपी जो ज्वर है वो ज्वर किसी भी प्रकार के उपचारों से शांत नहीं होता, उसकी ऊष्मा जो है असाध्य है। और जो विष है, उस विष को खाने से, यदि कोई विष का पान कर ले, विष को ग्रहण कर ले, तो उस विष के प्रभाव को जो तंत्र मंत्र शास्त्रों में प्रयुक्त जो तंत्र मंत्र हैं उनके प्रयोग से, या जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उनसे जो है उस विष के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति विषय वासना रूपी विषयों का आस्वादन कर लेता है अर्थात उनके मोह में से युक्त हो जाता है, तो उसके उस मोह को किसी भी प्रकार की औषधियों से, उपचारों से दूर नहीं किया जा सकता। और यह जो है अत्यंत कष्टदायक होता है कि जब व्यक्ति विषय वासना से युक्त होता है, उसके मन में मोह उत्पन्न होता है और फिर वो उसके लिए अत्यंत कष्टदायक है, भयावह है। साथ ही साथ फिर कहते हैं कि हमेशा हम देखते हैं सामान्य रूप से कि यदि शरीर पर कोई गंदगी लग जाती है, शारीरिक मैल है, उस मैल को तो हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं? स्नान आदि के द्वारा, शुद्धि के द्वारा हम उस मल को हटा सकते हैं, गंदगी को हटाया जा सकता है, मैल को हटाया जा सकता है और वो धुल जाता है, हम स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन विषयासक्ति रूपी जो मल है, विषयों के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति होना, उनके प्रति आसक्त होना, मोह से युक्त होना, ऐसा जो मल है, विषयासक्ति रूपी मल का लेप हमेशा जो है स्नान और शौच आदि पवित्र करने की या शुद्धि के द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जिस प्रकार से रात्रि होती है, उस रात्रि के समाप्ति पर प्रातःकाल लोग जाग जाते हैं, प्रातःकाल उठ जाते हैं, प्रबोध हो जाता है, लेकिन राज्य रूपी, राज्य का सुख का जिसने उपभोग कर लिया, तो उस सुख के उपभोग रूपी जो निद्रा है, वो निद्रा इतनी भयंकर होती है कि रात्रि के व्यतीत होने पर भी वो व्यक्ति जागता नहीं है, उसके रात्रि के अवसान में भी उसकी नींद नहीं खुलती। फिर कहते हैं कि ऐसा विस्तार से तुम्हें समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये युवावस्था, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ये सब मोह, ये सब व्यक्तियों किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, और व्यक्ति जब इनके अधीन हो जाता है
तो ये सब से युक्त होने पर उस व्यक्ति का अनिष्ट जो है वो निश्चय है, सम्मान है। फिर इसके कह रहे हैं इसीलिए तुम्हें जो है विस्तार से बताया जा रहा है। अब इसी क्रम में वो कहते हैं कि गर्भेश्वरत्व कि जन्म से ही स्वामी होना, अभिनव यौवनत्व और नवीन युवावस्था से युक्त होना, अर्थात युवावस्था में प्रवेश करना, एक अनुपम नवयौवन होना, अप्रतिरूपत्व और जो सौंदर्य है उस सौंदर्य से युक्त होना, अलौकिक जो सौंदर्य है, अप्रतिम जो सौंदर्य है उसका होना, और अमानुष शक्ति और अलौकिक शक्ति इसका होना, इति ये सब जो है महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये सब अनर्थ की परंपरा है। अर्थात ये सब यदि हैं तो ये व्यक्ति को किस ओर ले जाती है, अनर्थ की ओर ले जाने का प्रयत्न करती हैं, उसे अनर्थ की ओर ले जाती है। सर्वा अविनयना एकैकम अपि एषाम आयतनम किम उत्समवाय है कि इनमें से एक एक के होने से भी, एक एक भी यदि इनमें से कोई हो, यदि युवावस्था में प्रवेश किया हो या अर्थात अनुपम नवयौवन से युक्त हो, अत्यधिक सुंदर हो, अलौकिक शक्ति संपन्न हो, तो इनमें से एक एक के होने से भी व्यक्ति कैसा हो जाता है, अविनयी हो जाता है, और यह मात्र नवयौवन से उच्छृंखल हो जाता है और अद्वितीय सौंदर्य या अलौकिक शक्ति के कारण कैसा हो जाता है, अभिमानी बन जाता है। लेकिन अकेले अकेले ही व्यक्ति का अनिष्ट करने में समर्थ है, लेकिन जिसमें ये चारों बातें किमुत समवाय है, लेकिन जिसमें चारों बातें एक साथ हो तो वो किस प्रकार से जो है उसका अनिष्ट होगा, अविनयी होगा, यह कहा नहीं जा सकता। अर्थात कि यदि जन्म से ही स्वामी होना, ऐश्वर्य संपन्न होना, युवावस्था में प्रवेश करना, नवीन युवावस्था में अत्यधिक सौंदर्यशाली होना, अप्रतिम सौंदर्य का होना और अलौकिक शक्ति, ये चारों ही जो है ये क्या है, सब अनर्थ की जड़ है। इनमें से एक एक भी व्यक्ति को अनर्थ की ओर ले जाने में, उसका अनिष्ट करने में पूर्ण रूप से जो है समर्थ है। और जब ये चारों ही एक जगह मिल जाए तब किस प्रकार से व्यक्ति को अनिष्ट की ओर ले जाती होंगी, उसको जो है अभिमानी बनाती होंगी, अविनयी बनाती होंगी, इसके विषय में कहा ही नहीं जा सकता। तो अब वो उन्हें जो शुकनास है वो चंद्रापीड़ को इन सब के विषय में एक एक करके जो है इनका वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से युवावस्था आने पर व्यक्ति कैसे राग द्वेष आदि से युक्त हो जाता है, उसे किस तरह से बचना चाहिए, लक्ष्मी आने पर कैसा हो जाता है, तो इन सब के विषय में वो आप उन्हें शिक्षा देंगे।